भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम गांव गोची, तहसील बेरी, जिला झज्जर के अंदर एक ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हैं। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के कुछ भगत आए हुए हैं जो संत रामपाल महाराज जी की बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। उस पुण्य कार्य के आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल महाराज के शिष्य यहाँ कुछ एक ज़रूरतमंद परिवार को मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री लेके आए हैं। एक ज़रूरतमंद परिवारों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। उसी मदद के तहत आज हम यहाँ गांव गोची के अंदर पहुँचे हैं। इस परिवार से हम बात करवाएंगे, तो उससे पहले हम संत रामपाल महाराज जी के भगत हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भगत जी, आपका क्या नाम है? जगवीर नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आए हो? हम धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आए हैं। अच्छा। हम एक बहुत ही ऐसा है परिवार, दुखी परिवार। आप भी पूरी हकीकत जानोगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा, रोना आ जाएगा। हम आज एक ऐसे परिवार के पास पहुँचे। आप उस परिवार से संपर्क करिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई। इन बच्चों के पिता एक्सपायर हो गए। ये चाचा है, ये चाचा इन बच्चों को देख रेख कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। और बच्चों की माँ चली जा है तो छाती पाटन हुआ है। पिताजी एक्सपायर, ये चाचा इनको बच्चों की देख रेख कर रहा है। आप मिलिए इनसे, बाद में वो इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है जी? मंजीत नाम है जी। मंजीत जी, आप इसी गांव के और इन बच्चों के क्या लगते हो? ये चाचा लगा है। इनके सगे चाचा जी हो। तो इनके पिताजी कहाँ गए? एक्सपायर हो गए जी। अच्छा, वो कितने साल हो गए एक्सपायर हुए? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। वो क्या काम करते थे? वे गड्डी गुड्डी चलाया करते जी। अच्छा, इनकी मम्मी कहाँ है? उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, ये दोनों लड़के हैं? हाँ, दोनों लड़के। ये स्कूल में जाते हैं? ना जी, स्कूल में नहीं जाते हैं। तो ये सारा दिन क्या करते हैं यहाँ घर पे? ये कुछ ना जी, यार मेरे साथ रहा है। मेरी माँ गुजरे पास से संतुलन आप बिगड़ रहा है। अच्छा, तो हर चीज का। तो ये संत रामपाल महाराज जियों के भगत कुछ आए हैं आपकी मदद करने के लिए, हाँ जी। उससे आप कुछ संतुष्ट हो? हम जी धन्यवाद कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बारे में, हाँ ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बेटा, क्या नाम है तेरा? लक्ष्य। लखी? लक्ष्य। लक्ष्य। तो स्कूल में गए थे कभी? जाते थे, फिर नहीं जाते। कौन सी क्लास तक पास हो आप? 5वीं। 5वीं पास हो या फेल हो गए? फेल। अच्छा, 5वीं में ही रह गए, कोई बात नहीं। और भाई, आपका क्या नाम बेटा? अक्षय। अक्षय, आप कितने पढ़े लिखे हो? 5वीं। अच्छा, आप 5वीं में तक ही गए। दोनों सगे भाई हो? हाँ। तो अब आगे स्कूल में क्यों नहीं गए आप? आप स्कूल में कोई मतलब आर्थिक हालत ख़राब हो गई, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इसीलिए आप स्कूल में नहीं जा सके। और संत रामपाल महाराज जी अगर आपको पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ोगे स्कूल में अब? हाँ। दोनों जने स्कूल में चले जाओगे ना? संत रामपाल महाराज जी आपके कपड़ों की भी ड्रेस बनवाएंगे, स्कूल की कापी पेन भी देंगे, सारा काम करवाएंगे, तो पढ़ लोगे ना? हाँ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों को पढ़ना है। और संत रामपाल महाराज जी आप भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे कि इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। नमस्कार जी।
जैसे ही हमें पता लगा इन बच्चों के बारे में, इस परिवार के बारे में, हमने तुरंत संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि ये ऐसा परिवार, ऐसा दुखी, ऐसे बच्चे, ऐसा सिस्टम। तो गुरु महाराज ने बोला, संत रामपाल महाराज ने, भाई जल्दी से जल्दी जाओ और बच्चों को संभालो। और बच्चों से आपने बात कर ली, पढ़ाई भी छूट रही है, घर में तंगी भी है। तो ये हमें जानकारी सुषमा माई से मिली। आप सुषमा माई पास में खड़ी है, इसे पता कर सकते हो। और जो खाद्य सामग्री लाए हैं उसके बारे में जय भगवान भगत है डिगल से, वो जानकारी देगा। ये मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की कुरुक्षेत्र की तरफ से असहाय परिवारों को संत रामपाल महाराज जी राशन वितरित करते हैं। उसके बारे में हम एक भगत और हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भगत जी, आपका क्या नाम है? मेरा जय भगवान नाम है। अच्छा, ये जो खाद्य सामग्री देते हो, इसमें आप क्या क्या सामग्री दे रहे हो, एक बार बताओगे आप? हाँ बताऊंगे। बताओ। इसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है बनास्पति, 2 किलो चीनी है, 1 मूंग की दाल है 1 किलो, चने की दाल है 1 किलो, तेल है 1 किलो, अचार है 1 किलो, साबुन है 1 किलो, कपड़े धोने का नमक है, सूखा दूध का पाउडर का 1 किलो का डिब्बा है, चाय पत्ती है, हल्दी है, नहाने का साबुन है, मिर्च है, जीरा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यानी कि एक छोटे परिवार के लिए लगभग 1 महीने का राशन आप बना के तैयार करके दे रहे हो। बहुत अच्छी बात। संत रामपाल महाराज जी ने ऐसी गजब की मुहिम चलाई है। हमने भी सुना है कि संत रामपाल महाराज जी के 10-12 आश्रम में हैं, उन पर समय समय पर उनके भंडारे होते रहते हैं। और एक भंडारा लगभग 3 दिन चलता है और साल में 6 भंडारे करते हैं। उनमें करोड़ों आदमियों को संत रामपाल महाराज जी भोजन वितरित प्रसाद दिलाते हैं। उसी के संबंध में ज़रूरतमंद परिवारों का भी आज संत रामपाल महाराज जी ने विशेष ध्यान दिया और ये असहाय परिवारों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कि बहुत बड़ी महान संत का काम है। इसी विषय में हम ये जानना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, जेल में होते हुए संत रामपाल महाराज जी इस कार्य को कैसे कर रहे हैं? बहन जी नमस्कार। सच्चाई भाई, हम ये जानना चाहते हैं बहन जी, ये संत रामपाल महाराज जी ने ये गरीब परिवार के लिए जो राशन उपलब्ध करवाया है, इसके विषय में आप गांव में कैसे पता करते हो कि भाई ये गरीब परिवार है और उसकी किस प्रकार आप मदद करते हो? जी परमात्मा कर सके। आज तक वो किसी की भी नहीं सुनी है, कोई करण लग रहा है। ये हमारे पड़ोस में था, सुनकर भी आँखों में पानी आया, बता नहीं सकती मैं। ऐसी हालत इस परिवार की थी। ऐसे आए तो ये जो फिर भाइयों को दिखाया, ये पूर्ण परमात्मा ये कर सकते हैं। आज कोई धरती पे कोई करनिया नहीं है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे, कबीर साहिब की दया। ठीक है, संत रामपाल महाराज जी का हमने भी सुना है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब परिवार को देंगे कबीर भगवान। समाज के संत रामपाल महाराज जी क्या क्या कार्य करते हैं सामाजिक? ये परमात्मा तो भंडारे होने लग रहे जी, 6 होते हैं साल में। और जी आँखों की, दांता की, सब क्या की सुविधा करते हैं। आँखों की संत रामपाल महाराज जी किस प्रकार आँखों के और दांतों की किस प्रकार जांच करते हैं, बताओगे? कराते हैं जी, हाँ चश्मे भी देते हैं जी, फ्री का सेवा है वहाँ पर। यानी कि संत रामपाल महाराज जी जब अपने आश्रमों में भंडारे करते हैं तो वहाँ निःशुल्क आँख चेक होती है, निःशुल्क दांत चेक होते हैं, ब्लड कैंप लगाया जाता है। तो उसके बहुत अच्छी मुहिम संत रामपाल महाराज जी ने चला रखी है। तो इस विषय में हम एक भगत और खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि भाई संत रामपाल महाराज जी तो आज जेल के अंदर हैं, तो जेल में होते हुए गरीब परिवारों की कैसे मदद कर रहे हैं? सच्चाई जी। नमस्कार जी। जैसे जी केजरीवाल जी थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वे भी जेल में थे। वे जेल से ही अपने संसद उसको चला रहे थे, सरकार को शब्द से ही। ऐसे हमारे गुरु रामपाल महाराज जी हैं, जैसे टावर है, टावर के थ्रू जैसे ये फ़ोन चल रहे हैं हमारे, ऐसे ही कबीर साहिब के शब्द से गुरु रामपाल महाराज जी जेल में ही बैठे बैठे हमारे ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे टावर की रेंज में जहाँ जो भी फ़ोन होता है वो फ़ोन काम करता रहेगा, ऐसे ही शब्द की शक्ति से संत रामपाल महाराज जी, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने संत रामपाल महाराज जी को शब्द की शक्ति दी है, उसी के माध्यम से ये सारे कार्य पुण्य के संत रामपाल महाराज जी करवा रहे हैं। हम भगत जी आपसे ये जानना चाहते हैं, एक बार इधर आओ। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो संत रामपाल महाराज जी ये पुण्य का काम करते हैं,
गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर हर घर परिवार की खोजबीन करते हैं, उसकी जानकारी। अब ये गरीब परिवार है, इसको ज़रूरतमंद परिवार है, निर्धन है, असहाय है, इसको खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, बच्चों को कपड़ों की या और किसी प्रकार कापी पेन की ज़रूरत है, उसकी आप कैसे जानकारी लेते हो? सतसाहिब संत रामपाल जी महाराज ऐसे कार्य करते हैं जी। जैसे अपना शरीर है इतना लंबा है, पैदल चल रहे हैं, पैर में छोटा कांटा लगते ही हाथ को माइंड एकदम बोलेगा। वहाँ देखो, वहाँ बैठे संत रामपाल महाराज जी अपने शब्द से सभी को, पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो भी भगत वहाँ अपनी अर्जी लगाता है, भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसा है परिवार है, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम वहाँ आती है और उनकी पूरी मदद करती है। रोटी, कपड़ा, कोई बीमारी हो, किसी के पास, किसी का बच्चा पढ़ने की कोई दिक्कत हो, किसी के पास मकान की हो, सब जरूरत संत रामपाल जी महाराज करते हैं। और ये कार्य कोई आम आदमी नहीं कर सकते जी। वे अपने आप को छुपाए जेल में बैठे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने शब्द से कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ मंजीत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो संत रामपाल महाराज जी ने खाद्य सामग्री भेजी है, इसके विषय में कुछ संत रामपाल महाराज जी के विषय में आप बोलना चाहते हो? हाँ जी, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। बेटा आप भी कुछ बोलोगे संत रामपाल महाराज जी के बारे में? धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल महाराज जी का आप धन्यवाद कर रहे हो इस मुहिम के तहत। आगे फिर किसी और गरीब परिवार को देखेंगे। और सभी दर्शकों आपका धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।